नमस्कार। स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा बेंगलुरु से। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है, हरियाणा में क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई है, जबकि 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उन सभी 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज करवाई थी। यानी कि कांग्रेस ने बढ़त हासिल की है 5 सीटों की। एक अच्छी बात है कांग्रेस के लिए। लेकिन अब हरियाणा विधानसभा के चुनाव की बारी है और सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा ने जीत दर्ज करवाकर सांसद भी बन चुकी हैं। और उस चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि पहले सिरसा की बारी है और फिर हरियाणा की बारी है। सिरसा जीत लिया उन्होंने और अब हरियाणा की बारी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या गुटबाजी कांग्रेस की रहेगी हरियाणा में या नहीं? इस सवाल पर जब शैलजा से पूछा गया, जो मीडिया से रूबरू हो रही थी आज सिरसा में, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उस सवालों को पहले सुनने के बाद शैलजा क्या बोली और उन्होंने क्या जवाब दिया, इस बारे में आपको वाले वीडियो दिखाते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद फिर चर्चा करेंगे कि हरियाणा में कांग्रेस की क्या दिशा रहेगी और क्या दशा रहेगी, इस पे विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन उसको देखने से पहले अगर आपने ये चैनल परत दर परत को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकॉन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई भी शो करें और उसको यूट्यूब पे अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे भली भांति देख सकें, परख सकें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकें। कमेंट अवश्य करना चाहिए ताकि पता चल सके कि आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या सही है, क्या गलत है। खैर, अब देखिए वीडियो। से हो और बचाने का प्रयास ना हो। आपको याद दिलाऊंगी कि एक बार वो चेयरमैन का ही नाम आया था और उनको वहीं पे रीइंस्टेट किया। भी पकड़ा गया, उसके बावजूद तो ऐसा नहीं, लोगों का विश्वास कायम करना ये हमारी प्राथमिकता होगी और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसकी ओर पूरा पूरा ध्यान होगा। हमें कितनी भी सख्ती बरतनी पड़े, हम हर तरह से सख्ती बरतें। विनीत चौधरी ने बयान दिया कि कांग्रेस तो अब बाबू बेटे की पार्टी बच गई है। देखो, अब वो दूसरी पार्टी में चले गए हैं, क्या कह सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी में सबकी आवाज, सबके जो भी हमारे सभी लोग हैं, हर क्षेत्र है, सबकी आवाज होना जरूरी है। विधानसभा चुनाव में जी बिल्कुल पूरी तैयारी हमारी तो पहले से ही तैयारी शुरू है और अब और ज्यादा गति पकड़ेंगे। हमारा प्रयास होगा कि ज्यादा से ज्यादा सीट हम जीतें, सिरसा में 9 की 9 सीट जीतें। ये प्रयास है हमारा। इस बार हम 9 की 9 पर हमने बढ़त हासिल की है, लोगों का पूरा सहयोग रहा है। आगे विधानसभा में भी हम चाहेंगे कि 9 की 9 सीट सिरसा की भी जीते और अन्य राज्य में अन्य सीटों पर भी हम अच्छे कैंडिडेट देकर। देखो, जो माहौल है हरियाणा का आज के दिन, माहौल तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो हम तो 80 तक पहुंच सकते हैं, 10 तो गुंजाइश छोड़ दें। मैडम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं धन्यवाद करने के लिए कि कांग्रेस ने ठीक प्रदर्शन किया। आप भी वहाँ पे दिखेंगे मंच पे, सब कांग्रेस एकजुट है। वेट करना, देखेंगे, पता चलेगा। अब 36 की मीटिंग के बाद यही कहा जा रहा है कि अब जो है गुटबाजी है वो खत्म हो गई है। देखो, बात गुटबाजी की नहीं है, बात ये है जो मैं हमेशा कहती हूँ
बात ये है कि सबका एक अपना अपना दायरा होता है, काम करने का होता है, और सबको साथ मिलकर चलना भी चाहिए और साथ लेकर चलना भी चाहिए। जिम्मेवारी भी होती है साथ लेकर चलने की। दोनों बातें हैं, दोनों होनी चाहिए किसी भी संगठन में। जेबीटी का मुद्दा है, उसमें क्या है कि बच्चे लोग तो भर्ती लगे नाइंसाफी नहीं की जा रही, दूसरे वाले की भी आपके बारे में। देखो, चाहे जेबीटी की बात लो या आज की बात लो, हर जगह हर तरफ से इस सरकार ने किसी को इंसाफ नहीं दिया। और अंत में क्या होता है, क्योंकि जो शिक्षा वाला क्षेत्र है, इसमें अंत में नुकसान हमारे बच्चों के भविष्य का होता है। पहले उनकी पढ़ाई में, फिर उनके साथ उनकी नौकरी, ये सिलसिला जारी है। इस सिलसिले का अंत तभी होगा जब यहाँ पर सरकार पलटे। मैडम, आज आपने सोचा है लोगों को मिलने के लिए, यहाँ पर हजारों लोग अंदर घूमने की सोच हम देख पा रहे हैं, इतने ही लोग बाहर भी मौजूद हैं। मुझे लगता नहीं कि आज सब आपसे मिल पाएंगे। कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि कोई स्थायी आपका पता या संस्था ऐसा होगी जहाँ लोग आपको। आपके जानने से नहीं होगा, वो तो मेरे से मिलने से ही होगा। तो मुझे तो आते रहना है यहाँ पे, नई नई बात है, पहले भी आते रहे, आगे भी आते रहे, आते रहेंगे। सिस्टम बनाएंगे हम, ताकि लोगों को यहाँ पर भी जो यहीं पे समस्याओं का हल हो जाए वो यहाँ भी हो जाए। तो हर सिस्टम बनाएंगे, आने वाले टाइम में सिस्टम बनाएंगे। घग्गर की एक बड़ी क्योंकि अभी पानी भी आना है, पिछले साल भी बाढ़ आई, 10 झेला लोगों ने बाढ़ का। इस बार तटबंध कमजोर है, किसान कह रहे हैं कि प्रशासन ने पिछली बार के बाद 1 साल तक संभाला नहीं। तो आपने भी संभालते ही नहीं। आप देख रहे हो, चाहे इधर तटबंध की बात हो, चाहे O2 की बात हो, ना डीसिल्टिंग होती है, सफाई नहीं होती। लास्ट टाइम अपने टाइम में हुआ था। ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं, सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती। कोई डूब रहा है तो डूबने दो, सूखे में हो रहे हैं सूखे में होने दो, बिजली नहीं आ रही तो ना आने दो। ये तो सरकार का रवैया है। क्योंकि पिछले 10 साल में आपने देखा जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी में सरकार चलाई। लोगों से अगर जुड़े हुए हों तो ये लोगों की समस्याओं को समझ सकते हैं और लोगों के दर्द को भी कभी समझ सकते हैं। ना तो लोगों की समस्याएं सुनते, ना इनको खुद पता। अफसर अगर चलाएंगे केवल फाइलों पे तो लोगों की समस्याओं का कभी समाधान नहीं होगा। आने वाले समय में, चाहे घग्गर की बात हमने पहले भी करवाया, इसका आगे भी देखेंगे, करेंगे। केंद्र में भी मैं लिख रही हूँ और केंद्र में भी हम टेकअप कर रहे हैं इस चीज़ को। हरियाणा में आप हाँ जी, सर में अब 3 दिन है, देखते हैं बजट उसकी प्रेसिडेंट एड्रेस पे बोलने का हुआ तो अपने यहाँ की समस्या होगी। तो देखा आपने कि किस तरह से सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या जवाब दिया जब उन्हें हरियाणा की विधानसभा की राजनीति के बारे में पूछा गया, गुटबाजी के बारे में पूछा गया कांग्रेस की। तो उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं हरियाणा में, उनका नाम लिए बगैर ही उनको एक हिसाब से नसीहत सी दे डाली कि उन्हें सबके साथ सबको मिल के चलना चाहिए, किसी तरह की गुटबाजी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव जब होंगे तो उस वक़्त हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी। आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी पिछले कई वर्षों से जारी है। इसमें एक गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है तो दूसरा गुट कुमारी शैलजा का, और उनके साथ रणदीप सुरजेवाला और एक किरण चौधरी भी थी कांग्रेस की नेता, लेकिन वो अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इसलिए शैलजा का जो धड़ा है वो पहले से कुछ कमज़ोर तो हुआ है, लेकिन शैलजा साफ तौर से अब पूरी तरह से खुलकर के बोलने लगी हैं हरियाणा की राजनीति के बारे में। और उनकी ये मंशा पहले भी थी कि वो हरियाणा की राजनीति में आगे बढ़ना चाहती हैं, यानी कि कुल मिलाकर के उनकी नज़रें हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ टिकी हुई हैं।
उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चाहते हैं कि हरियाणा की मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है आगामी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करवाने के बाद कांग्रेस की, या तो वो खुद मुख्यमंत्री बने या अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को बनाए। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा फिलहाल रोहतक से सांसद चुने जा चुके हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। कुमारी शैलजा ने कहा कि सिरसा लोकसभा सीट की सभी 9 विधानसभा हलकों में कांग्रेस ने बढ़त हासिल की है, जीत दर्ज करवाई है। तो जाहिर है कि जब सिरसा जीत लिया तो हरियाणा भी जीत ही लेंगे। हरियाणा में उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि 80 सीटें तो लगभग कांग्रेस जीत ही लेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो कैसे जीत पाएंगे, कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है अगर वो इसी तरह से बरकरार रही तो टिकटों की बंदरबांट में किस तरह से सही तरह से तालमेल बैठ पाएगा, ये खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो चाहे कुमारी शैलजा हो, उनके अलग अलग कार्यकर्ता समर्थक नेता हैं जो टिकट के दावेदार हैं और हर ज़िले में हैं। इस तरह से कांग्रेस की टिकट को हथियाने के लिए हर एक ज़िले में आधा दर्जन से अधिक कांग्रेस के नेता हैं, जो कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ हैं तो कुछ शैलजा की तरफ हैं। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल कर पाएगी। हालांकि हरियाणा में कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से मजबूत नहीं है। बेशक वो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी अभी तक कांग्रेस के संगठन को मजबूत नहीं किया है। इतना ही नहीं, कुमारी शैलजा भी हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रहीं, लेकिन उन्होंने भी अपने कार्यकाल में कांग्रेस के संगठन को मजबूत नहीं कर पाई। इसी तरह से जब कांग्रेस में पूर्व सांसद अशोक तंवर थे तो उन्होंने भी प्रदेशाध्यक्ष बने थे हरियाणा कांग्रेस के, तो उस वक्त भी उन्होंने कांग्रेस के संगठन को मजबूत नहीं कर पाए थे और अंततः इस तरह की गुटबाजी से परेशान होकर उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी और फिर टीएमसी में गए, आम आदमी पार्टी में गए और फिर बीजेपी की शरण में आ गए। बीजेपी की शरण में आकर चुनाव भी लड़ा सिरसा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में, लेकिन चुनाव हार गए। अब ऐसी परिस्थितियों में क्या कांग्रेस हरियाणा में मजबूती के साथ जीत पाएगी और अपनी सरकार बना पाएगी? उधर पंचकुला में, हरियाणा के पंचकुला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग की, संगठन की, और उन्होंने साफ तौर से ये ऐलान कर दिया है कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और आगामी मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह ही बनेंगे। तो इस तरह से जब एक तरफ, दोनों तरफ से ये माहौल बन चुका है कि किस तरह से एक दूसरे को पछाड़ना है, इस बीच आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के सीएम भी हैं और फिलहाल दिल्ली शराब केस में वो तिहाड़ जेल में हैं, आज उनको सीबीआई ने जब गिरफ्तार किया 3 दिन पहले तो उनको कोर्ट में पेश किया गया, राउज एवेन्यू कोर्ट में, लेकिन उनको ज़मानत नहीं दी गई कोर्ट की ओर से और उन्हें 14 दिन तक फिर न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा। यानी कि आम आदमी पार्टी भी अभी तक कशमकश में है कि वो हरियाणा में किस तरह से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बीते दिन आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैप्पी सिंह रानिया ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा था कि आम आदमी पार्टी हरियाणा विधानसभा की सभी 90 विधानसभा हलकों में अपने दमखम पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन कैसे लड़ेगी ये एक आने वाला वक्त ही बताएगा। इधर इनेलो और जेजेपी भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। हालांकि इनेलो नेता अभय चौटाला ने हरियाणा के करीब आधा दर्जन से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में इनेलो के उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। उम्मीदवारों की घोषणा करने में अभय चौटाला सबसे आगे रहे हैं और उधर हलोपा के जो सिरसा से विधायक हैं गोपाल कांडा, वो भी इस वक्त तैयारी में है कि कैसे आगे चुनावी रणनीति बनानी है। हालांकि हलोपा एनडीए का ही एक घटक है
और इस तरह से वो बीजेपी के साथ ही तालमेल बिठाकर आगामी विधानसभा चुनाव मैदान में उतरेंगे। और कहाँ से उतरेंगे, कैसे जीत पाएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए अपने मित्रों को, परिजनों को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।